सभी भाई बहनों को जय श्री राम। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं हनुमान जी के एक मंत्र की, जो किस प्रकार की क्रियाओं को समाप्त करता है। बहुत से भाई बहन मुझे बताते हैं कमेंट के माध्यम से कि उनके नाम से किसी पड़ोसी ने या किसी रिश्तेदार ने किसी चीज़ की बलि देकर उन पर क्रिया कर रहे हैं। तो अगर बलि के माध्यम से क्रिया हो रही है तो ये हनुमान जी का मंत्र उस बलि को काटने में पूर्ण रूप से सक्षम है। बहुत से भाई बहनों के साथ क्या होता है कि कोई रिश्तेदार, कोई पड़ोसी या कोई इतनी दुश्मनी हो जाती है किसी व्यक्ति से कि वो सामने से बोलता है कि मैं आपको बर्बाद कर दूंगा, क्रिया करूंगा, और सामने से बोलते हैं तुम्हें जो करना है कर लो। तो इस प्रकार के लोगों से अगर आपका सामना हो गया है तो आप हनुमान जी का ये मंत्र प्रयोग करके देखें विधि के साथ, निश्चित तौर पर आपको आराम मिलेगा। पति पत्नी में अगर झगड़ा रहता है, बिस्तर पर जाने के बाद बहुत झगड़ा होता है, तो वो इस मंत्र का जरूर प्रयोग करें। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके जीवन में जो समस्या आ गई है किसी भी प्रकार से, अब आपको ये समझ नहीं आ रहा कि ये चीज आई कहां से थी और अब ये ठीक कहां से होगी, तो हनुमान जी का ये मंत्र आपके लिए वरदान सिद्ध होने वाला है। अगर हमेशा आपके मन में एक अनजान भय लगा रहता है और डर लगता ही रहता है, तो हनुमान जी का ये मंत्र आप विधि के साथ प्रयोग करें, निश्चित तौर पे आपको आराम मिलेगा ही मिलेगा। अगर अब आपको जीवन में ये समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, आपके अंदर इंटेलिजेंस बहुत है, आप अपने स्कूल कॉलेज के टाइम पे बहुत अच्छे रहे हो पढ़ाई लिखाई में, लेकिन अब ये नहीं समझ आ रहा कि मैं आगे कैसे बढ़ूं, क्योंकि किसी नकारात्मक ऊर्जा ने, किसी प्रकार की क्रिया ने, जैसे कि किसी प्रकार के स्तंभन ने या किसी प्रकार के वशीकरण ने आपका बुद्धि बंधन कर दिया है, तो ये जो हनुमान जी का मंत्र है ये निश्चित तौर पर आपको उन सब चीजों से बाहर निकाल सकता है। आपके घर में किसी को हाजिरी आती है और नेगेटिविटी की समस्या बहुत पुराने टाइम से चल रही है, 5 साल से बहुत पुराने टाइम से चल रही है, तो हनुमान जी का ये मंत्र आप विधि के साथ प्रयोग करें, निश्चित तौर पर आपको आराम मिलना शुरू हो जाएगा। आज के वीडियो में इस मंत्र को मैं 108 बार बोलकर दिखाऊंगा। मंत्र को आपको चलाकर रखना है और विधि के साथ इसका प्रयोग करना है, जो विधि अंत में मैं आपको बताने वाला हूं। तो विधि के साथ इसका प्रयोग करें। अंत में एक चीज और बता दूं, ऐसी माताएं बहनें जिन्हें लेडीज प्रॉब्लम रहती है, किसी वाइट डिस्चार्ज की, नाभि के नीचे दर्द रहता है या अन्य प्रकार की समस्याएं रहती हैं जो नेगेटिविटी से संबंधित हैं, वो जरूर इस मंत्र का प्रयोग करें विधि के साथ। विधि जरूर बताऊंगा मैं, उसी के साथ इसका प्रयोग करें। चलिए अब मैं मंत्र को 108 बार आपको बोलकर दिखाता हूं। ओम हम हनुमते महारौद्रूपाय स्वाहा। 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 ओम हम हनुमते महारौद्र रूपाय 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 स्वाहा। ओम हम हनुमते महारौद्र
रूपाय स्वाहा। ओम हम हनुमते महारौद्र रूपाय स्वाहा। ओम हम हनुमते महारौद्र रूपाय स्वाहा। ओम हम हनुमते महारौद्र रूपाय स्वाहा। ओम हम हनुमते महारौद्र रूपाय स्वाहा। ओम हम हनुमते महारौद्र रूपाय स्वाहा। ओम हम हनुमते महारौद्र रूपाय स्वाहा। ओम हम हनुमते महारौद्र रूपाय स्वाहा। ओम हम हनुमते महारौद्र रूपाय स्वाहा। ओम हम हनुमते महारौद्र रूपाय स्वाहा। ओम हम हनुमते महारौद्र रूपाय स्वाहा। ओम हम हनुमते महारौद्र रूपाय स्वाहा। ओम हम हनुमते महारौद्र रूपाय स्वाहा। ओम हम हनुमते महारौद्र रूपाय स्वाहा। ओम हम हनुमते महारौद्र रूपाय स्वाहा। ओम हम हनुमते महारौद्र रूपाय स्वाहा। ओम हम हनुमते महारौद्र रूपाय स्वाहा। ओम हम हनुमते महारौद्र रूपाय स्वाहा। ओम हम हनुमते महारौद्र रूपाय स्वाहा। ओम हम हनुमते महारौद्र रूपाय स्वाहा। ओम हम हनुमते महारौद्र रूपाय स्वाहा। ओम हम हनुमते महारौद्र रूपाय स्वाहा। ओम हम हनुमते महारौद्र रूपाय स्वाहा। ओम हम हनुमते महारौद्र रूपाय स्वाहा। ओम हम हनुमते महारौद्र रूपाय स्वाहा। ओम हम हनुमते महारौद्र रूपाय स्वाहा। ओम हम हनुमते महारौद्र रूपाय स्वाहा। ओम हम हनुमते महारौद्र रूपाय स्वाहा। ओम हम हनुमते महारौद्र रूपाय स्वाहा। ओम हम हनुमते महारौद्र रूपाय स्वाहा। ओम हम हनुमते महारौद्र रूपाय स्वाहा। ओम हम हनुमते महारौद्र रूपाय स्वाहा। ओम हम हनुमते महारौद्र रूपाय स्वाहा। ओम हम हनुमते महारौद्र रूपाय स्वाहा। ओम हम हनुमते महारौद्र रूपाय स्वाहा। ओम हम हनुमते महारौद्र रूपाय स्वाहा। ओम हम हनुमते महारौद्र रूपाय स्वाहा। ओम हम हनुमते महारौद्र रूपाय स्वाहा। ओम हम हनुमते महारौद्र रूपाय स्वाहा। ओम हम हनुमते महारौद्र रूपाय स्वाहा। ओम हम हनुमते महारौद्र रूपाय स्वाहा। ओम हम हनुमते महारौद्र रूपाय स्वाहा। ओम हम हनुमते महारौद्र रूपाय स्वाहा। ओम हम हनुमते महारौद्र रूपाय स्वाहा। ओम हम हनुमते महारौद्र रूपाय स्वाहा। ओम हम हनुमते महारौद्र रूपाय स्वाहा। ओम हम हनुमते महारौद्र रूपाय स्वाहा। ओम हम हनुमते महारौद्र रूपाय स्वाहा। ओम हम हनुमते महारौद्र रूपाय स्वाहा। ओम हम हनुमते महारौद्र रूपाय स्वाहा। ओम हम हनुमते महारौद्र रूपाय स्वाहा। ओम हम हनुमते महारौद्र रूपाय स्वाहा। ओम हम हनुमते महारौद्र रूपाय स्वाहा। ओम हम हनुमते महारौद्र रूपाय स्वाहा। ओम हम हनुमते महारौद्र रूपाय स्वाहा। ओम हम हनुमते महारौद्र रूपाय स्वाहा। ओम हम हनुमते महारौद्र रूपाय स्वाहा। ओम हम हनुमते महारौद्र रूपाय स्वाहा। ओम हम हनुमते महारौद्र रूपाय स्वाहा। तो दोस्तों ये था मंत्र 108 बार। बहुत से भाई बहन मुझसे ये बोलते हैं कि मंत्र को मैं बहुत ज़ोर ज़ोर से बोलता हूँ और उसमें कोई स्वर नहीं होता। तो मैं आपको एक बात बता दूँ, जो भूत प्रेत बाधा होती है, तंत्र मंत्र बाधा होती है, वो किसी सिंगर का स्वर सुनने के लिए नहीं बैठी हुई। वीर रस में जब किसी मंत्र को बोला जाता है तभी उनको प्रभाव पड़ता है और तभी वो उस जगह को छोड़कर जाने के लिए बाध्य हो जाती हैं, शरीर को छोड़ने के लिए बाध्य हो जाती हैं। स्वर में गाए हुए गीतों से इन चीज़ों को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये चीज़ आप ध्यान से समझ लीजिए। तो इस प्रकार जब वीर रस में किसी मंत्र को बोला जाता है तब इस प्रकार की चीज़ों को फर्क पड़ना शुरू होता है। इसीलिए इस प्रकार के तेज़ आवाज़ में मंत्रों को मैं बोलता हूँ। और किसी भाई बहन को स्वयं से जाप करना है तो वो मन में जाप करेंगे, लेकिन वीर रस में करेंगे। मतलब वीर रस का मतलब ये है कि थोड़ा रौद्र रूप में इस मंत्र का जाप होना चाहिए ताकि नेगेटिविटी को प्रभाव पड़े। अब मैं तरीका बता रहा हूँ आपको क्या करना है। आपको हनुमान जी के सामने 2 अगरबत्ती जला देनी है या धूप बत्ती जला देनी है और कलौंजी रख देनी है। कलौंजी का जो पाउडर है, पाउडर कर ले तो वो रख लेना है। जो भाई बहन कलौंजी नहीं जानते या नहीं ले सकते वो अपना लौंग रख देना। ठीक है, कितनी रखनी है? जितनी ज़्यादा आप रखेंगे उतना अच्छा रहेगा। जितने परिवार के आपके मेंबर हैं उस हिसाब से आपको रख देनी है। हनुमान जी से प्रार्थना करनी है कि कलौंजी को या ये लौंग को आप अभिमंत्रित कर दीजिए। आपकी जो भी समस्या है उस समस्या के समाधान के लिए आपको प्रार्थना करनी है। मोबाइल को चलाकर रख देना है, मंत्र को चलाकर रख देना है और स्वयं से जाप करना चाहते हैं तो फिर जाप करना प्रारंभ कर देना है और हनुमान जी से प्रार्थना करनी है कि इसकी जो जाप की शक्ति है लौंग में या कलौंजी में आ जाए। उसके बाद ये प्रयोग आपको एक दिन नहीं करना, लगातार करना है। 11 दिन, 21 दिन, 41 दिन इस प्रकार से आपको ये प्रयोग करना है और प्रत्येक दिन आपको लौंग खानी है या फिर कलौंजी खानी है। लौंग, इलायची, किशमिश का प्रयोग मैं बहुत बार आप भाई बहनों को बता चुका हूं। आप पानी के साथ इसे खा सकते हैं, चबाकर खा सकते हैं, सर के ऊपर से 2 लौंग उतार के कपूर के साथ जला सकते हैं ताकि कोई ऑरा मलिन हो गया हो, नकारात्मक ऊर्जा लग गई हो, कोई नेगेटिविटी लग गई हो तो वो इसी के साथ ताकि भस्म हो जाए। तो इस प्रकार आप इस मंत्र का जो मैंने विधि बताई है इस विधि के साथ प्रयोग कर सकते हैं। बहुत जगह घूमकर परेशान हो गए हैं
तो मेरे द्वारा बताया गया ये मंत्र हनुमान जी का जरूर प्रयोग करके देखें और विधि के साथ प्रयोग करें ताकि आपको जरूर लाभ मिले। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलेंगे इसी तरह की जानकारी के साथ अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।